ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। तारीख 17 अगस्त 1968। कुमारिका के लिए बोले कि कुमारिका को ये पॉइंट उठाना था कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, हमको पढ़ाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं है। ये पॉइंट कुमारिका को उठाना था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो खुद ही बाप को नहीं जानती थी और ब्रह्मा बाबा से प्रभावित थी। तो अब बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, कुमारिका को उठाना था। जिसको उठाना था उसने नहीं उठाया, तो क्या बाबा का वाक्य झूठा चला जाएगा? नहीं उठाया। उसका कारण कि नाम मात्र नाम है कुमारिका। कुमारिका माने कुमारी। कुमारी जीवन पवित्र बुद्धि वाली होती है, और पवित्र बुद्धि में जितना बाप का पाठ, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान छप सकती है, उतना और कोई की बुद्धि में नहीं छप सकता। तो उन्होंने नहीं बता पाया, नहीं सुनाया, ये पॉइंट नहीं उठाया। उसका कारण था कि उनको पार्ट बजाना था बेटी का। किसकी बेटी? बाप की बेटी का नाम है, प्रसिद्ध है, माया बेटी। तो माया बेटी बाप का नाम छुपाएगी या प्रत्यक्ष करेगी? बाप को गुम करेगी और अपने को प्रत्यक्ष करेगी। प्रूफ भी सामने आ गया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद सर्विस अर्थ जब बड़े बड़े प्रोग्राम मेगा प्रोग्राम किए गए, उनमें जो बड़े बड़े पोस्टर छपाए गए त्रिमूर्ति के, उसमें ऊपर निराकार शिव ज्योति बिंदु दिखाया गया और नीचे तीन मूर्तियों में कौन कौन दिखाया गया? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। पहले ऊपर शंकर की ऊंची स्टेज में कुमारिका दादी को, फिर नीचे दूसरी दो दादियों को दिखाया गया। माना कोशिश की अपने को बाप साबित करने की, परंतु फिर अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने खुद ही बोल दिया, माया अब हिम्मत हार गई है। और 4-6 हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते काटते आखिरी शरीर छोड़ दिया। अभी और ज्यादा पावरफुल हो गई होगी या कमजोर हो गई होगी? क्यों?
क्योंकि स्थूल शरीर का बंधन था तो कमजोर बनाता था, और अभी तो सूक्ष्म शरीर का बंधन है। और दूसरी बात और बताई कि माया ने प्रकृति माता से हाथ मिलाई लिया। क्या हाथ मिलाई लिया? माना दोस्ती कर ली। पहले दोस्ती नहीं थी और अभी दोस्ती हो गई। रावण के कितने सिर दिखाए जाते हैं? 10 सिर। 5 विकार हैं माया के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 हैं प्रकृति के मुख। प्रकृति जड़त्वमयी है। बुद्धि कैसी है? मंद बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि है। इसलिए रावण की युगल का नाम दिखाया जाता है मंदोदरी। उदर है, उदर माने पेट। कैसा पेट है? मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि रूपी पेट है, लेकिन है बहुत पावरफुल। माया बेटी बाप के जो सच्चे ब्राह्मण बच्चे सूर्यवंशी हैं, उनका अब तक भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। बिगाड़ सकी है कि वो बच्चे दिन दूने रात चौगुने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजमेंट में कोई पैसा खर्च किए बगैर दिन दूने रात चौगुने ईश्वरीय सेवा बढ़ती जा रही है। तो माया चाहते हुए भी, विघ्न की दीवार बनते हुए भी विघ्न नहीं डाल सकी ईश्वरीय सेवा में। नहीं तो विघ्नों की दीवार बड़ी प्रसिद्ध है। मुसलमान लोग जब अपने पूजा के स्थान में इबादत करने जाते हैं तो किसके सामने बैठते हैं? दीवाल के सामने बैठते हैं। ये शूटिंग यहाँ होती है और वो ब्राह्मण ये शूटिंग करते हैं जो माया बेटी को दीवाल बना करके अपने सामने रखते हैं। साफ कह देते हैं, हम तब मानेंगे जब दादी मानेंगी, नहीं तो हम मानने वाले नहीं हैं। तो कुमार का दादी या माया बेटी का जो रूप है वो तो ये बात नहीं समझा सकती, ये पॉइंट आगे नहीं रख सकती कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। लेकिन बाबा ने बोला 2 आत्माओं को, एक बोला उषा को और दूसरा बोला कुमारका को। तो उषा ने तो बताया और ठीक बताया। उषा माना सूर्य निकलने से पहले जो लाल लाल निकलती है उसका नाम है उषा। अंधकार का डायरेक्ट सामना सूर्य नहीं करता, कौन करता है? अंधकार के पीछे डायरेक्ट मुकाबला करने वाली पहले प्रत्यक्ष होती है
लाल लाल उषा। और वो उषा के लिए बताया कि उसने ठीक समझाया, भाषण जो दिया बताया ठीक। क्या बताया? कि बाप कौन है, हमारी सेवा की ये अहम ऑब्जेक्ट है। हम जो ईश्वरीय सेवा करते हैं एडवांस ज्ञान की, उसकी अहम ऑब्जेक्ट क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना। चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का चित्र वहां पर ले गए थे, बॉम्बे की बात है। तो उस पर ही समझाना चाहिए। शिव के चित्र पर क्या समझावेंगे? समझावेंगे कि ये जो शिव के चित्र में 32 किरणें शिव बाबा के गुणों के रूप में दिखाई गई हैं, वो गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? गुण तो साकार के ही होते हैं, अवगुण भी साकार के ही होते हैं। बिंदु के न गुण होते हैं और न अवगुण होते हैं। लेकिन कुमारिका की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी क्या कि साकार में गुण अवगुण होते हैं, निराकार ज्योति बिंदु में गुण अवगुण नहीं होते हैं, इसलिए उसको निर्गुण निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है। वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जब साकार में आता है तब ये 32 गुण संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जिन गुणों से विश्व में शांति स्थापन होती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। काम जीते जगत जीत, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। तो बाप की ही महिमा करनी चाहिए कि सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है, और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं, वो ना अपनी सदगति कर सकती हैं और ना दुनिया की सदगति कर सकती है। सदगति का मतलब है बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिवान बने, और गतिवान बन करके ऊंची स्टेज में जाए। निम्नगामी ना हो। कैसी हो? ऊंची स्टेज में जाने वाली हो। नहीं तो बुद्धि मनुष्यों की धरणी की ओर खिंचती चली जाती है। अभी सारी दुनिया की बुद्धि नीचे लगी हुई है, देह अभिमानी की मिट्टी में धस रही है या ऊपर जा रही है? नीचे जा रही है। तो सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से सदगति करता है। और वह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पतित हैं। माना
उनकी मन बुद्धि कैसी स्टेज में है? पतित स्टेज में है, नीचे की ओर गिरी हुई है। जिनकी खुद ही बुद्धि नीचे की ओर गिरी हुई है, वो दूसरों को कैसे ऊपर उठावेंगे? हम सब पतित हैं। पतित दुनिया में सब पतित। और पावन दुनिया बनाने वाला एक बाप। पावन दुनिया में होंगे सब पावन। तो बाप कहते हैं कि पावन बनने के लिए मुझे एक एवर प्योर को याद करो। एवर प्योर क्यों? क्योंकि वो ऊपर का रहने वाला है, ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला है, तो भी प्योर है। और इस पतित दुनिया में आता है, पतितों के संग में आता है, और पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है। प्रवेश करने और संग के रंग में आने के बावजूद भी वो पतित है या पावन है? तो भी वो पावन है। कोई कहे ये तो सब बक बक करने की बातें हैं, हम कैसे माने? तो एक एक ब्राह्मण के जीवन से पूछा जाए उसका अनुभव, कि जिन दिनों विकारी जीवन बनता है, उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान की बातें उड़ जाती हैं या ज्ञान में रमण करती है बुद्धि? बुद्धि से ज्ञान की बातें ही उड़ जाती हैं। ऐसी बुद्धि हो जाती है जैसे गर्म तवा, पानी की बूंद डालो और पटाख से उड़ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्यों की। और परमपिता परमात्मा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो तो सबका बाप है ना। तो दुनिया की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन सब बीज रूप बच्चों के संसर्ग संपर्क में आने वाला होगा या थोड़ों के संसर्ग संपर्क में आवेगा? वो बाप है ना सारी मनुष्य सृष्टि का। तो ढेरों के संसर्ग संपर्क संबंध में आने के बावजूद भी उसके ज्ञान का कभी खुलासा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि बाप एवर प्योर है। और मंदिरों में भी ये प्रूफ दिखाया जाता है। और देवताओं के जो मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें और सभी इंद्रियों को बतावेंगे। कमल नयन, कमल हस्त, कमल कर्ण, कमल पाद, कमल मुख। कामेंद्रियों को कभी नहीं दिखावेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे भला ऊंचे से ऊंचा देवता बनने वाले ही क्यों न हो, वो देवात्माएं भी जब कीचड़ की दुनिया में पहुंचती हैं, संग के रंग में आती हैं, तो कुछ न कुछ परसेंटेज में उनकी बुद्धि में लेप छेप जरूर लगता है। सिर्फ एक ही पार्टधारी ऐसा है जिसको लेप छेप नहीं लगता। नहीं तो दुनिया की ग्रेट कही जाने वाली, महान धर्म पिताओं के रूप में मानी जाने वाली आत्माएं भी इस दुनिया में आकर के नाक रगड़ जाती है। संग के रंग में आकर के खुद भी नीचे गिरती हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराने की निमित्त बन जाती है। तो बोला कि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है।
वो बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। पतित होने वाले को याद करेंगे तो याद करने वाले की स्टेज क्या होगी? पतित ही होगी। और जो सदैव पावन रहने वाला है उसको याद करेंगे तो वैसा ही संकरण लगेगा। तो माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्या? जो योग की अग्नि है, वो योग की अग्नि एक बाप को याद करने वाले के संस्कारों को ऐसे भस्म करेगी जैसे तीव्र अग्नि में कचड़े वाला सोना डाला जाता है तो सारा कचड़ा भस्म हो जाता है। धीमी आग में डालेंगे तो भस्म नहीं होता है। तो एक बाप की याद अर्थात अव्यभिचारी याद में वो शक्ति है कि ऐसी तीव्र अग्नि उत्पन्न करती है कि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। पाप भस्म हो जाएंगे तो आत्मा सुखधाम में चली जाएगी, सुख स्वरूप बन जाएगी। उसमें अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। और अभी तो दुखधाम है। दुखधाम में अगर कोई शरीर छोड़ेंगे, दुखधाम के वातावरण में, दुखधाम के माहौल में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? दुखधाम में जन्म लेंगे। तो तरीका बताया कि नरक की दुनिया के बीच रहते हुए भी हम बच्चों को वो बेहद का बाप कैसे स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नरक की दुनिया के बीच में वर्षा कौन सा देते हैं? स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये काम, ये कमाल दुनिया में कोई भी आज तक नहीं कर सका। इस दुनिया में अपरम अपार दुख हैं। अपरम अपार दुखों की दुनिया में अगर उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। और अगर बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। और ये सुख की दुनिया सत्य युग में थी। सत्य बाप आकर के सत्य धाम की स्थापना करते हैं। वो सत्य बाप सत्य ही सुनाते हैं या कुछ मिक्स करके सुनाते हैं? सत्य ही सुनाते हैं। सत्य माना, सत्य माना क्या? सत्य माना ही ज्ञान। अगर उसमें थोड़ा भी अंश, जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? है? विष ही हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वर की वाणी में, ईश्वर के ज्ञान में थोड़ा भी मिक्सचरिटी का अंश होगा तो सारा ही अज्ञान असत्य हो जाएगा। तो एक बाप सत्य सुनाते हैं और बाकी सब मनुष्य मात्र कुछ न कुछ
कुछ न कुछ मिक्स जरूर हो जाता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं 5000 साल पहले सुखधाम था, मना क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। फिर वही लॉर्ड कृष्ण का राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। तो ऊषा ने अच्छे पॉइंट पर लाया, कुमारका ने नहीं। किसने लाया? ऊषा ने। उसको ही, कुमारका को उठाना था अच्छे पॉइंट को, अच्छी रीति विस्तार से समझाना चाहिए ना। ऊषा ने तो इशारा ठीक ही दिया है। ये हम सब आत्माओं का बाप है। इसको याद करने से पवित्र बन जाएंगे। इसको याद करने से जो हम सब आत्माओं का बाप है, ये बेहद की बाप की लॉटरी है। क्या? ज्ञान रतन। जो बाप हमको सत्य बात बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, वो ज्ञान रतन नहीं है। क्या है? दुनिया की बड़े से बड़ी लॉटरी है। माना बेसिक में से जो भी एडवांस में आते हैं और बाप के मुख से डायरेक्ट सुनते हैं, तो उनको क्या मिल जाती है? जैसे विश्व की बादशाही की लॉटरी मिल जाती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सारा जोर इस पवित्रता पर है। कौन सी पवित्रता? वो पवित्र ज्ञान जो बाप आकर के देते हैं। उस पवित्र ज्ञान से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। तो ब्राह्मणों को पवित्रता पर विशेष ध्यान देना पड़े। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा। वाचा में एक अंश मात्र भी हमारी अपनी बात मिक्स नहीं होना चाहिए। अंश मात्र भी देह अभिमान की बात कोई को नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान सुनाते समय कभी कभी स्वार्थ बुद्धि बन जाती है ना। कोई को ज्ञान सुना रहे हैं, बड़ा आदमी है, तो स्वार्थ बुद्धि बन गई कि ये हमको बड़ा मकान दे देगा। जब एम ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाता है तो उसमें मिक्सचरिटी शुरू हो जाती है। तो तुम्हारा सारा जोर, सारा मदार पवित्रता पर है। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मेंद्रिय। क्या? कर्म इंद्रियों से भी जो भी हमें संग करना है, किसके साथ करना है? हैं? एक बाप दूसरा न कोई। अब पवित्र दुनिया स्थापन होनी है, नहीं तो पवित्र दुनिया स्थापन नहीं होगी। अगर व्यभिचारी बनते रहेंगे, वाचा से व्यभिचारी बनेंगे, कानों से व्यभिचारी बनेंगे, अनेकों की बात सुनेंगे, तो पवित्र दुनिया स्थापन होगी या व्यभिचारी दुनिया स्थापन होगी? एक के अलावा अगर औरों से भी ज्ञान सुना तो ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा। फिर जो व्यभिचारी ज्ञान हम धारण करेंगे, उससे हमारे वाइब्रेशन, दृष्टि, वृत्ति कैसी बनेगी? व्यभिचारी बनेगी।
तो बोला कि पवित्र दुनिया अब स्थापन होनी है और पवित्र दुनिया बनाने वाला ही बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। क्या पवित्र दुनिया स्थापन किस आधार पर करते हैं? वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला बाप है, कभी भी देह के अभिमान में रह करके वाचा चलाने वाला बाप नहीं है, देह अभिमान में रह करके दृष्टि देने वाला बाप नहीं है, देह अभिमान का उसमें नाम निशान भी नहीं है। वो है सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप, जो आकर के पवित्र नई दुनिया जिसका नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बनाने वाला स्वयं सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, इसलिए बनाने वाले के नाम के आधार पर उसकी रचना का नाम भी स्वर्ग पड़ता है, जहाँ जो भी आत्माएं होती हैं वो सब स्वस्थिति में रहने वाली होती है। ग माने गया, स्व माने आत्मिक स्थिति, माना स्वर्ग में जो भी जाने वाले होंगे, देवान में रहने वाला कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन जाएंगे? जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे, जिन्होंने ऐसी पक्की प्रैक्टिस की होगी कि दुनिया में चाहे भूडोल आ जावे तो भी आत्मिक स्थिति न जाने पावे, ऐसी आत्माएं स्वस्थिति में रहने वाली स्वर्ग में गमन करने वाली होंगी, इसलिए उसका नाम पड़ता है स्वर्ग। तो वही बाप हमको पढ़ाते हैं जो स्वर्ग स्थापन करते हैं। भगवान ने ही स्वर्ग की स्थापना की है। भारत सोने की चिड़िया था क्या? अगर कोई देखे कि सोने की बड़ी भारी चिड़िया उड़ती हुई जा रही है तो लोग क्या कोशिश करेंगे? है हम भी पकड़ लें, हम पकड़ लें, हम पकड़ लें, होड़ लग जाएगी। ऐसे कोई सोने की चिड़िया होती नहीं है, लेकिन ये कहावत है संगम युग के टाइम की कि संगम युग पर ही वो स्वर्णिम भारत बनता है, जिस स्वर्णिम भारत के ऊपर सारी दुनिया की नजर लग जाती है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तो उस सोने की चिड़िया में जो वास करने वाले थे उनको कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। अभी तो अथाह दुख है। ऐसे ऐसे अगर समझाती तो किसको भी टच हो सकता था। किसके लिए बोला? कुमार के लिए। परंतु ड्रामा में ऐसा होना नहीं था। अगर वर्णन करना है तो भी इन्हें लक्ष्मी नारायण का ही वर्णन करना है। क्यों? महिमा गानी है तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही क्यों गानी है? क्योंकि दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी देवात्माएं हैं, सबकी ग्लानि है, लेकिन सत्यनारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो उनका ही गायन करना चाहिए। यही राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। हमारी ये पांडव सेना है,
क्या कोई राज्य लेना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? सेना बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं। तो ये हमारी पांडव सेना है। पांडव सेना नाम क्यों दिया? पंडा के सब बच्चे हैं। हमको श्रीमत देने वाला एक ही पंडा बाप है जो रास्ता बताता जाता है। पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। जिस रास्ते पर, श्रीमत के रास्ते पर चलने से हम श्रेष्ठ देवता बनते हैं। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु देह अभिमानी से देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। अगर सुनाने वाले में, बताने वाले में देह अभिमान होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पहले तो जो सुनाने वाला है, बताने वाला है, वो खुद देह अभिमानी बनेगा, आत्माभिमानी बन ही नहीं सकता। ये क्रिमिनल आई पागल बना देती है। ठहर ही नहीं सकते। क्या सिविल आई में नहीं ठहर सकते हैं? क्योंकि जो सिविल आई बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, वो देही अभिमानी बनने वाले के सामने जो भी आएगा वो शांत हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर का जिक्र है ना, जो भी संसर्ग में आए तो सोना बन जावे। पारसनाथ कहते हैं ना। तो वो ही एम ऑब्जेक्ट बच्चों की है। ऐसी एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करने में समय लगता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड समझाने वाले तो होते ही हैं। तो इस बेहद की पढ़ाई में भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नंबरवार हैं। समझना चाहिए ना कि जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं वो हमसे ऊंचे हैं। बेअभिमान में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही देही अभिमानी हमको बनना है। राजयोग की तपस्या पर भी समझाया जा सकता है। तुम बच्चे तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इसमें सिर्फ माताओं की ही बात नहीं है, दोनों की ही जरूरत है। माताएं भी चाहिए और बाई भी चाहिए। दोनों ही श्रीमत पर अपने जीवन को ऊंचा बनाते हैं। श्रीमत से ही पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। क्यों? मेल के लिए तो बोला है, सब मेल पुरुष, दुर्योधन तो शासन है। तो फिर उनको वो क्यों चाहिए? है गेट आउट, वो क्यों चाहिए? है नहीं, माताओं के लिए बोला। माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, है वो तो चाहिए, ठीक बात है। लेकिन मेल क्यों चाहिए?
इसलिए चाहिए कि माताएं कन्याएं भी तो पूर्व जन्मों में क्या बनी थी, हैं? पुरुष चोला धारण किया था कि नहीं किया था, है? धारण किया था। और जो इस जन्म में पुरुष हैं, मेल हैं, वो भी पूर्व जन्म में कन्याएं माताएं बने थे। तो ये दृष्टि से देखना कि ये पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, ये कन्याएं माताएं हैं, स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, ये देह की दृष्टि हुई या आत्म की दृष्टि हुई? अगर देह की दृष्टि है तो सिर्फ वर्तमान जन्म को ही देखेंगे। क्या? किसको देखेंगे? वर्तमान जन्म को ही देखने वाले हुए। अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है या सिर्फ वर्तमान जन्म से है? इस देह का कनेक्शन इस जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। इसलिए चाहे इस जन्म में पुरुष चोला हो और चाहे इस जन्म में स्त्री चोला हो, चाहे पांडव हो और चाहे शक्तियां हो। शक्तियां क्यों कहा है? शक्तियां इसलिए कहा कि शिव के अटैचमेंट में है, इसलिए शक्तियां हैं। क्या क्या कहा? पांडव शक्ति कहा जाता है या शिव शक्ति? क्या कहा जाता है? शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव शक्ति की दृष्टि है तो हमारा जो भी भाई हैं उनका क्या संबंध हो जाता है उन शक्तियों से? माता। माता के अलावा कोई भी संबंध अगर बुद्धि में आता है तो क्या हो जाता है? पाप कर्म बन जाता है। पाप का संकल्प का बीजारोपण हो जाता है, क्योंकि इस समय बाप शक्तियों से स्वर्ग के गेट खुलवाने का काम कराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो कार्य करने का कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि जो भी पांडव हैं वो शक्तियों के साथ ही बने ईश्वरीय सेवा में। अगर ईश्वरीय सेवा में दोनों मिलकर के नहीं चलते हैं तो स्वर्ग के गेट की खोलने के कार्य की संपन्नता नहीं हो सकती। ये क्या बात? इसलिए कि जो भी नई दुनिया बाप स्थापन करने वाले करने के लिए आए हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया होगी या निवृत्ति मार्ग के सन्यासियों की दुनिया होगी? प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना कराने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना करने के लिए स्त्री और पुरुष, पांडव और शक्तियां दोनों का मेल चाहिए। दोनों मिलकर के सेवा नहीं करेंगे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती। सन्यासी चाहें कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया हम स्थापन कर दें जंगल में जाकर के, तो कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? हैं? हाँ, एक तो सबसे बड़ी कमजोरी आ गई दूरबाज खुशबाज। उन्हें स्वयं ही इस बात पर पक्का निश्चय नहीं है कि हम साथ में रहकर, जैसे देवताएं साथ में रहते हैं, साथ में रहकर साथ में जीवन बिताते हुए हम पवित्र रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। और देवताएं तो साथ साथ होते हैं या अलग अलग रहते हैं? देवी देवताएं तो साथ साथ रहते हैं। तो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट ही है पवित्र लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना। वो जीवन यहाँ बनावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में बनावेंगे? यही बनाना है। तो दोनों ही चाहिए, शक्तियां भी चाहिए और पांडव भी चाहिए।
जानते हो कि हर बात 5000 साल पहले भी हुई थी। सूरत का कोई ब्रह्मा कुमारी की बात उठाई, बोले कि लिखे कि ये नई दुनिया स्थापन हो रही है, कल पहले मिसल, कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ये सब हुआ था। 5000 वर्ष पहले मुआफिक राम राज्य की स्थापना हो रही है। पहले भी हुई थी और अब फिर से ये राम राज्य की स्थापना हो रही है। और जिस राज्य की स्थापना हो रही है वो दुनिया तो पहले भी पवित्र ही थी। पवित्र ही दुनिया ही होती है। अभी है विकारी दुनिया। कौन सी दुनिया की बात बताई? क्या नाम दिया है? अरे जो नई दुनिया स्थापन होगी उसका नाम क्या दिया? राम राज्य की दुनिया। यथा राजा तथा प्रजा। तो वहां राजा कैसा होगा? है जो नई दुनिया का कंट्रोलर होगा प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि शिव तो कंट्रोल करता नहीं, न तो किसी के कंट्रोल में रहता है और न किसी को कंट्रोल करता है। उसका कर्मों का हिसाब किताब का लेखा जोखा ही किसी के साथ नहीं बनता। तो नई दुनिया का पहले पहले कंट्रोलर कौन होता है? राम राज्य का गायन है ना। कृष्ण राज्य का गायन नहीं है, नारायण राज्य का गायन नहीं है, ब्रह्मा राज्य का गायन नहीं है, विष्णु राज्य का गायन नहीं है। किसका गायन है? शिव राज्य का भी गायन नहीं है, राम राज्य का गायन है। तो वो राम राज्य में दुनिया ही पवित्र होती है, अपवित्र दुनिया नहीं होती। फिर सत्य की पावन दुनिया कैसे बनती है? सो बात राम बाप ही आकर के सुनाते हैं। क्या? गांधी जी ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? कौन सा राज्य स्थापन करेंगे? राम राज्य स्थापन करेंगे। कोई कहने वाला निकला कि राम राज्य स्थापन करेंगे तो राम चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? कोई ने नहीं पूछा। राम राज्य की स्थापना तो राम ही करेंगे ना, कोई दूसरा कैसे करेगा? अभी जो दुनिया है वो विकारी है या निर्विकारी है? विकारी दुनिया है। और जब राम राज्य होगा तो दुनिया कैसी होगी? निर्विकारी होगी। तो जो विकारी दुनिया है वो निर्विकारी सत्य की दुनिया कैसे बनी? सो बाप ही सुनाते हैं। ये कैसे का उत्तर और कोई नहीं दे सकता। ईश्वरीय मत ले रहे हैं। क्या? नई दुनिया पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए कौन सी मत ले रहे हैं? ईश्वरीय मत ले रहे हैं। ईश्वरीय मत क्यों नाम दिया है? ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। कैसी मत बताई? जो श्रेष्ठ मत है वो श्रेष्ठ मत ले रहे हैं। श्रेष्ठ मत क्यों? शासन करने के लिए, नई दुनिया में शासन करने के लिए ईश्वरीय मत क्यों? आसुरी मत क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर एक है
और एक ही ईश्वर है जो बिना हिंसा किए, कोई भी प्रकार की हिंसा किए बगैर राम राज्य की स्थापना कराते हैं। क्या? नहीं तो दुनिया में जितनी भी राजाइयां स्थापन हुई, एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला किया, हिंसा हुई या नहीं हुई? बिना हिंसा के कोई राज्य स्थापन हुआ ही नहीं। तो मनुष्य मात्र हिंसा के आधार पर राज्य स्थापन करता है। घर में भी कोई का शासन चलता है, घर में जो मुखिया होता है बाप होता है, कम से कम लाल लाल आंखें तो दिखाएगा कभी? नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। थोड़ी कड़क वाचा जरूर बोलेगा, लेकिन जो ईश्वरीय मत है वो क्या सिखाती है? अगर कोई से ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय सेवा भी लेनी है तो आंखें लाल पीली करने की दरकार नहीं है। स्नेह की दृष्टि से उसको सेवा कराने के लिए इंस्पिरेट करना चाहिए। वाचा में भी तुर्स वाचा न हो, आर्डर न हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में किसी को आर्डर करते हैं तो समझता है ये हमको अपना क्या समझता है? हमको अपना दास समझता है, ये हमको दास बनाने की शूटिंग कर रहा है। समझता है कि जो आगे आने वाली दुनिया है 5000 वर्ष में, उसमें हम इसके दास होंगे। तो उसके दिल को हिंसा की अनुभूति होती है या नहीं होती है? होती है। तो सेवा के लिए भी अगर हम कोई सेवा किसी से कराने के लिए कहेंगे तो उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल्याण तो हो रहा है, लेकिन उसके कल्याण के लिए भी अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें भी आर्डर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट होना चाहिए। भाई जी, बहन जी, क्या ये सेवा में सहयोग दे सकेंगे? तो ये हुआ रिक्वेस्ट करना। माने वाचा से भी, दृष्टि मात्र से भी या कर्मेंद्रियों से भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। ऐसी ईश्वरीय मत से हम नई दुनिया राम राज्य की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। ऐसी श्रीमत हम अभी ले रहे हैं। कलयुग में तो होते हैं मनुष्य, क्या कलयुग में जो राज्य होता है, किसका राज्य चलता है सारी दुनिया में? मनुष्यों का राज्य चलता है। मनुष्यों का जो राज्य चलता है वो अपनी मनमत चलावेंगे कि ईश्वर की मत के आधार पर चलेंगे? सब अपनी मनमत के आधार पर राज्य करना चाहते हैं। चाहे अपने घर में राज्य करें, चाहे छोटे से कस्बे में राज्य करें, चाहे किसी नगर का शासन करें, चाहे किसी देश का शासन करें, अपनी मनमत के आधार पर करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कलह कलेश का युग, कलयुग। सतयुग में होते हैं देवताएं। देवताएं क्यों? सतयुग में आसुर क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ईश्वरीय मत सत्य बात बताती है और सत्य के आधार पर रोज जो राज्य स्थापन होता है उस राज्य में बाप अभी हमको रहने के लिए या जाने के लिए या सुख भोगने के लिए ये सिखावनी दे रहे हैं कि दूसरों को देना है, किसी से लेने की इच्छा नहीं करनी है। जब ये भाव बुद्धि में बैठ जाता है जिन आत्माओं की बुद्धि में, तो उनको सतयुग में क्या नाम देते हैं? देवताएं।
ये देवता नाम भी किस लिए पड़ता है? अभी संगम युग में जो हम मेंटलिटी हमारी बनती है, उस मेंटलिटी के आधार पर हमारा नाम सतयुग में देवता पड़ता है। तो वो देवता अभी बनना है, इस जन्म में बनना है, या सतयुग में जाके बनेंगे? अभी बनना है। तो हम अपने को देखें, घड़ी घड़ी चेक करें कि मन के संकल्पों के आधार पर, वाचा के आधार पर, कर्मेंद्रियों की कर्मणा के आधार पर हम दूसरों को देने की मेंटलिटी रखते हैं, भावना रखते हैं, या कुछ लेने की भावना रखते हैं? जो भी कर्म करें, जो भी वाचा बोले, उसे चेक करें। सारे दिन की वाचा, सारे दिन की कर्मणा, सारे दिन की जो भी दृष्टि की भी गति होती है, उसमें ये चेक करें कि देने की भावना थी या लेने की भावना थी। जब तक लेने की भावना रहती है, तब तक समझें कि हम देवता क्वालिटी के नहीं बने। सतयुग में जब देवताएं बन जाएंगे, फिर तो श्रीमत लेने की दरकार रहेगी नहीं। तो कहाँ की बात है? देवता बनने के लिए श्रीमत लेना है, तो प्रैक्टिकल में लेने की बात है, या सवेरे को याद में बैठ गए हमने श्रीमत ले ली, उसकी बात है? प्रैक्टिकल बात है। सतयुग में श्रीमत लेने की दरकार नहीं है। कहाँ दरकार है? अभी संगम में श्रीमत लेने की दरकार है। आगे चल करके बच्चे ऐसे ही भाषण करेंगे। कैसे बच्चे? अभी नहीं कर रहे हैं ऐसे बच्चे भाषण। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे जिनको किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या वाले देही अभिमानी बच्चे आगे चल के भाषण करेंगे। क्या? जो देह अभिमानी होंगे वो ऐसा भाषण नहीं कर सकेंगे। वो कैसा भाषण करेंगे? लेने की इच्छा वाला भाषण करेंगे। देह का सुख लेने की इच्छा उसमें समाई हुई होगी, या देने का भाषण करेंगे? वो लेने का भाषण करेंगे। और इच्छा मात्र में विद्या जैसी स्टेज वाले बच्चे होंगे, वो देने का भाषण करेंगे। लेना है तो एक से लेना है, और देना है तो सबको देना है। ये नहीं ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है शरीर का, ये हमारा बाप है, ये हमारी अम्मा है, इसलिए देना है। नहीं, कौन सी दृष्टि हो? आत्मिक दृष्टि हो। ऐसी आत्मिक दृष्टि वाले बच्चे आगे चल के सर्विस करेंगे। ऐसे सर्विसेबल बच्चे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा होती है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो कंट्रोल करने वाला मुखिया ही अगर ऐसा होगा कि अपने मान मर्तबा लेने में लगा रहे, दूसरों को देने की बात ही बुद्धि में न समाती हो, तो ऐसा कर्म करने वाली आत्मा बेअभिमानी राज्य स्थापन करेगी। दानवों का राज्य, असुरों का राज्य स्थापन नहीं करेगी। तो ऐसा बच्चों को शौक होना चाहिए आत्मिक स्थिति में रह करके भाषण करने का। इसमें बहुत राय चलन चाहिए। क्या? रॉयल्टी किसको कहा जाता है? हाँ, रॉयल्टी कहा ही जाता है पवित्र मन, पवित्र वचन, पवित्र कर्म, उसको रॉयल्टी कहा जाता है। कल पहले जो बने थे वो पुरुषार्थ करते रहते हैं।
बाप उनको डायरेक्शन भी देते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। थोड़े से और कोई मुरली के 1968 की प्रातः क्लास के खास जोरदार पॉइंट 2-4 लाइन में दिए हैं। किसी की भी चोरी हो जाती है तो सब कुछ चला जाता है, ऐसे होता है ना। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, विश्व की राजाई मिलती है, बादशाही मिलती है, तो तुम बच्चों को चिंता करनी चाहिए कि हम इतने कपड़े इकट्ठे कर लें, इतनी जोड़ी जूतियां इकट्ठी कर लें, इतने पैसे इकट्ठे कर लें। ये चिंता रहनी चाहिए। क्यों? अरे हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? है? क्या ऐसा बाप मिला है जो विश्व की बादशाही तो दे वर्षे में, और विश्व की बादशाही देने वाला बाप हमको कपड़े आदि न दे, जाओ नंगे घूमो। हाँ, बाप सिर्फ कहते हैं कि फालतू खर्चा नहीं करना है। वो भी किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कम खर्च बाला नसी। बाप ने ये हमारे कल्याण की बात बताई क्या, कि हम जितना ही यज्ञ का कम पैसा खर्च करके काम चलाएंगे उससे हमारा भाग्य बाला बनेगा। भाग्य कैसा बनेगा? ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनेगा अगर हम कम खर्च में यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा काम निकालेंगे। कोई होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं और सेवा वो कम निकलती है, रिजल्ट कम निकलता है। मम्मा ने कैसी सेवा की? ओम राधे मम्मा ने कैसी सेवा की? एक फ्रॉक पहन के आई, इतना भाग्य कैसे बन गया जो सतयुग में जाकर के महारानी बनेगी? क्या विशेषता थी उनके कार्य व्यवहार में? यही विशेषता थी कि यज्ञ का एक एक कौड़ी पाई पैसा किस दृष्टि से खर्च किया कि ये यज्ञ का पैसा है, इसको एक एक पैसे की बहुत वैल्यू समझनी चाहिए, कहीं व्यर्थ न चला जाए। क्योंकि जो भी पैसा यज्ञ में आता है उसमें बहुत पैसा कुछ ऐसा होता है जो माताएं, अबलाएं, बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल करके यज्ञ में अर्पण करती है। क्या? एक एक पैसा निकाल करके माताएं यज्ञ में बड़ी भावना से देती हैं, मदद करती हैं। और किस लिए मदद करती हैं? वो पैसा फालतू कुछ बातों में खर्च कर दिया जाए है? वो चाहती हैं हमारा एक एक पैसा भी जो है यज्ञ में आया हुआ वो बहुत बड़ा काम करके दिखावे। क्योंकि अबलाएं मदद करती हैं ना स्थापना, स्वर्ग स्थापना के कार्य में, उनके पैसे फिर यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों ही? यूं ही माने कैसे? कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो श्रीमत के बरखिलाफ काम में न चले जाएं। जैसे श्रीमत है कि तुम बच्चों को महलमाड़ियां, अटारियां, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है अपने नाम से,
क्या बड़े बड़े महल माड़ियां उठा करके खड़े कर दिए, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बना दिए, उसमें अबलाओं का, बांधेली माताओं का पैसा, जो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया वो उसमें लगाई दिया। बाबा कहते हैं दुनिया का तो विनाश होने वाला है। ये मकान, ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, ये सब खलास हो जाएंगे कि रह जाएंगे? तो ईश्वरीय यज्ञ में जो पैसा आया, जिससे ये महल माणी अटारी बना करके खड़े कर दिए, ये पैसा बर्बाद चला जाएगा कि आबाद होगा? बर्बाद चला जाएगा। बाकी माउंट आबू में जो मकान बनाते हैं, मधुबन में जो मकान बनाए जा रहे हैं, उनमें तो बच्चों की परवरिश विनाश के टाइम पर होगी। उसके लिए नहीं बोला। कहाँ के लिए बोला? बाहर की दुनिया में कहीं भी महल माड़ियां, अटारियां या प्रॉपर्टी आदि बनाने की दरकार नहीं है। तो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। माताएं, अबलाएं, कुब्जाएं तुम्हारी परवरिश करती हैं, फिर तुम्हारा काम है जब अकाल पड़ेगा कि नहीं? तो जिन कन्याओं माताओं ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी परवरिश में पैसा लगाया ना कि हमारी बहनें भूखी न रहें, हैं, नंगी न रहें, हैं, जो बरसात अरसात पड़ती है उसमें कहीं रात में जागना न पड़े, मकान टपकता रहे। किराए पर मकान लेने के लिए बाबा ने बोला। तो इतनी माताएं तुम्हारी संभाल करती हैं, तो किस दृष्टि से करती हैं? जब अकाल दुकाल पड़ेगा तो तुमको उनकी परवरिश करनी है। ऐसे नहीं तुमने यज्ञ में पैसा दिया था, वो तुम्हारा खलास हो गया, अब तुम यहाँ क्यों आई? नहीं, हमारा फर्ज बन जाता है कि उन कन्याओं माताओं को जब दुनिया उनको ठुकराए देगी, तुम सब द्रौपदियां हो, बोला कि नहीं? तो सब द्रौपदियों को दुर्योधन दुशासन ठुकराएंगे या नहीं ठुकराएंगे? ठुकराएंगे। तो तुम बच्चों का फर्ज है कि उनको परवरिश अच्छे से करना, उनकी परवरिश भी करनी है, ये तुम्हारा काम है। अगर नहीं परवरिश करेंगे, उनके दुख के टाइम पर, तो 100 गुना पाप बन करके तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। क्या कहा है? मान लो कोई माता है, उसने अपने परिवार में लड़ाई लड़ करके पैसा निकाला कुछ और यज्ञ में दिया, या मकान ही निकाला दिया, और उस बूढ़ी माता को पैसा लेकर के, धन संपत्ति लेकर के लेने वालों ने बाद में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। उसको लौकिक परिवार वालों के घरों में बर्तन साफ करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ऐसे ढेर के ढेर मिसाल मिलेंगे। तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? अरे ईश्वर के परिवार के बच्चे और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि सारी धन संपत्ति हड़प ली और फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये ईश्वरीय परिवार है? लोगों को विश्वास बैठेगा या अविश्वास? अविश्वास बैठ जाएगा तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाता है। बाप तो कहेंगे ना कि अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ, गरीबों पर, दुखियों पर रहम करो, गरीबों को पैगाम देते रहो। जो दुखी आत्माएं हैं, यज्ञ से वंचित हुई आत्माएं हैं,
उनको पैगाम देते रहो ईश्वर का कि ईश्वर बाप प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आया हुआ है, गरीब निवाज बाप आया हुआ है। क्या लखापति करोड़पति हीरों के व्यापारी का बाप नहीं आया हुआ है। किसका बाप आया हुआ है? गरीब निवाज बाप आया हुआ है। वो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। मुझे याद करो कहते हैं तो साकार हुआ या निराकार हुआ? कहते हैं ने मुख से कहते हैं। मुझे याद करो माने कोई एक ही पक्का स्वरूप है। अब स्वर्ग में जाने के लिए एक बाप को याद करो। सभी को यही पैगाम देते रहो। अच्छा, बच्चों को बाप दादा की गुड मॉर्निंग, ओम शांति।